तो यार गाड़ी को अब हम लोग ने चला दिया है 1666 किलोमीटर और गाड़ी को हो गया है, हमको लग रहा है 15-16 दिन हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें हमने पहले भी पोस्ट की थी, लेकिन अब इतने दिन चलाने के बाद से कई चीज़ें गाड़ी की जो नोटिस की हैं उसके बारे में हम पोस्ट करते हैं कि टाटा भी शायद सुने। तो इसको एक तो मैंने रिव्यू में देखा था कि लोग कह रहे थे कि आप शुरू में चलाओगे, फुल चार्ज करोगे तो ये गाड़ी रेंज दिखाएगी, लॉन्ग रेंज वेरिएंट है ये गाड़ी दिखाएगी आपको 350 किलोमीटर, 355 मेरी भी दिखाई। हमने एक पुरानी वीडियो पोस्ट की, उसमें 355 100% चार्ज पे दिखाए, और थोड़े दिन बाद आप चलाओगे तो रेंज बहुत कम दिखाने लगेगी। तो सेम चीज़ हो रही है, मेरी गाड़ी में भी हो रही है कि अब हमने आज फुल चार्ज किया है तो 250, 250, 255, 245 और शुरू में तो 235 भी दिखा रहा था जब हमने रीजन एकदम हटा रखा था। तो रेंज कम दिखाने लगा है और अभी 69% बची है और रेंज दिखा रहा 179 किलोमीटर्स और बचा है, दिखा रहा है कि चलेगी, और हमने चलाई सिर्फ 89। तो अब रेंज तो वो बोल रहे थे जैसे रिव्यू में, वैसे सच में ये कम दिखा रहा है। अब टाटा में अभी फर्स्ट सर्विस होनी है, जाते हैं बताते हैं, लेकिन हमें पता है ये लोग कहेंगे कि आपकी ड्राइविंग ऐसी है। और ये तो है कि अगर आप नॉर्मल चला रहे हो, जैसे आप एसी मेरी 23-24 पे चलती है, 2 पे फ़ैन चलेगा, गर्मी जाहिर है 2-3 पे फ़ैन चलेगा, तो रेंज ये 250-260 दिखाने लगता है। अब चलती कितना है ये तो आज हम पूरा 100% में चेक करेंगे। और एक छोटी सी कॉस्ट कटिंग की चीज़ टाटा की ये आई कि अभी 2-3 दिन पहले हमने नोटिस की, पहले तो नोटिस ही नहीं की थी। अभी 2-3 दिन पहले एक सीनियर हमारे हैं, वो मेरी गाड़ी में उन्होंने लिफ्ट ली हमसे, वो बैठे तो वो जो ग्रैब हैंडल होता है आगे, तो इन्होंने पीछे तो दिया है, और 13-13.5 लाख की गाड़ी में इन लोगों ने ग्रैब हैंडल आगे नहीं दिया। तो जो भी जैसे अब्बा लोग बैठते हैं या कोई सीनियर बैठता है या बीवी बच्चे भी बैठते हैं, तो मतलब वाइफ अगर बैठेगी आपकी या कोई बहन बैठेगी, बच्चा हो उसका, तो वो थोड़ा एडजस्ट करती है, ग्रैब हैंडल को पकड़ के ही वो, और सीनियर लोग भी उसको पकड़ के ही बैठते हैं, पापा लोग तो पकड़ के ही बैठते हैं। तो इतनी महंगी गाड़ी में मतलब 100-150 रुपए की चीज़ के लिए कॉस्ट कटिंग करते हैं। पीछे हैंडरेस्ट भी नहीं दिया है। मेरी 2011 की फोर्ड फिएस्टा है, उसमें भी पीछे हैंडरेस्ट दिया हुआ है और इसमें नहीं दिया हुआ है। 13-13.5 लाख की ये गाड़ी है। तो ये टाटा तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग नहीं करना चाहिए। और एक इशू हमने जो रिव्यू देखा था, वो एक इशू और है, ये टाटा को हम सोच रहे टाटा अगर इसको देखे या कोई और बड़ा यूट्यूबर इसको डाले तो ये इशू पकड़े कि अगर गाड़ी मेरी चल रही है और मेरा बच्चा आगे ही बैठता है, मेरी वाइफ मेरे बच्चे को लेके आगे बैठती है, तो ये चलती गाड़ी में भी अगर आप ये हैंडल को खोल दोगे, चलती गाड़ी में भी ये खुल जाएगा, चाहे गाड़ी 60-70 की स्पीड में हो, चाहे जितनी हो। जैसे मेरी होंडा है या फोर्ड है, उसमें आप लॉक कर दो तो अगर गाड़ी चल रही है तो ये हैंडल नहीं खुलेगा। बच्चों की आदत होती है कि बटन दबाना और इसको खोलना, तो ये चलती गाड़ी में भी ये हैंडल खुल जाता है। एक मैंने रिव्यू भी देखा था कि उन्होंने पंच इसीलिए नहीं ली कि चलती गाड़ी में अगर बच्चा वो पुश कर दे तो लॉक डोर खुल जाता है। तो ये एक और चीज़, आज जैसे हम चल रहे थे तो 40-50 की मेरी स्पीड चल रही थी और सडन मेरी गाड़ी रुकने लगी। तो हमने देखा कि मेरे बच्चे ने ये जो नॉब है, ये नॉब को ड्राइव से उसने न्यूट्रल पे कर दिया, मतलब वो चलती गाड़ी में, जबकि हमने ब्रेक भी नहीं ली। असल में इसमें ये है कि क्लच है नहीं इस गाड़ी में, तो हर काम ब्रेक लगा के होता है। तो मेरा ये है कि अगर न्यूट्रल होना है, गाड़ी ड्राइव पे चल रही है और न्यूट्रल होना है, तो एटलीस्ट हम ब्रेक लगाएंगे तब न्यूट्रल होनी चाहिए। तो 60-70 की स्पीड में चल रही है और कोई बच्चा बैठा है या किसी ने गलती से भी अगर ये एन कर दिया तो ये चलती में मतलब एक झटका सा लगता है। 60-70 की चल रही है और अगर हम एन कर दें तो ये हो जाती है। अमूमन होना ये चाहिए कि हम इसको ब्रेक लगाएं और तब ये न्यूट्रल हो या रिवर्स हो, हल्की ब्रेकिंग। अब ये क्या इसका ये इशू है या ये नॉर्मल ऐसे ही है? तो नॉर्मल है तो ये कोई भी गाड़ी अगर न्यूट्रल करते हैं तो हम लोग क्लच लगा के गियर शिफ्ट करते हैं। तो ये भी ये नोटिस करें ये लोग, अगर ये इनका फीचर है या ऐसे ही, तो ये थोड़ा सा ब्रेकिंग का इशू देना चाहिए कि हम थोड़ा ब्रेक करें गाड़ी को तब ये न्यूट्रल हो। तो ये भी अब हम सर्विस पे जाएंगे तो देखेंगे कहीं शायद मेरी गाड़ी का इशू तो नहीं है ये, क्योंकि ये तो हमें मेजर चीज़ लगी। और बाकी यही इतनी छोटी छोटी चीज़ें अब है, 1 महीने के अंदर तो पता चलिए। बाकी अगर कुछ होता है जैसे टाटा इम्प्रूव कर सके उसे तो हम पोस्ट करेंगे इसमें। अब हमारी फर्स्ट ईवी है
काफ़ी रिव्यू देख के हर आदमी लेता है, हमने भी कई वीडियोस देखे तब लिए। तो हम भी ये छोटे छोटे चीज़ें, इश्यूज़ या छोटे छोटे जो बग्स हैं या जैसे फ़ीचर है इनके, कि फ़ीचर किसी किसी को ये सब फ़ीचर नहीं पसंद है तो पोस्ट कर रहे हैं, जैसे ताकि किसी और को लेना हो तो वो ये भी देख सके, कंसीडर कर सके। बाकी अगर टाटा देख रहा है, टाटा वाले देख रहे हैं, तो भाई ये छोटी 100 रुपए चीज़ों के लिए कॉस्ट कटिंग ना किया करो। और बाकी ये डोर वाली तो मेजर चीज़ है कि ये चलती गाड़ी में डोर खुल जाता है, और ये भी एक मेजर चीज़ है कि 60-70 की स्पीड या 100 की चल रही है और चलती गाड़ी में न्यूट्रल हो जा रहा है नॉब। अभी तो गाड़ी मेरी रुकी हुई है, अब अगर होगा तो हम एक बार ये छोटा सा डेमो शॉर्ट्स में डालेंगे कि चलती गाड़ी में हम दिखाएंगे कि ये चलती में हम ब्रेक भी नहीं यूज़ कर रहे हैं और न्यूट्रल कर दे रहे हैं तो गाड़ी न्यूट्रल हो जा रही है। तो ये भी एक है कि ब्रेक लगा के होना चाहिए, न्यूट्रल चलती गाड़ी में नहीं होना चाहिए था।